के खानका से मैं और शमील भाई चल रहे थे। शमील भाई ने कहा अख्तर भाई 5000 तुम दो, मैं 5000 देता हूँ, कुछ चाय पानी का इंतजाम कर दिया जाए। अभी ये राधा खानका से निकल के जा रहे, जो सच्ची बात मेंबर रसूल है। मैंने कहा ठीक है। जैसे हवेली के पास गए, ऐलान हो रहा है कि चाय यहाँ, नाश्ता वहाँ, पूड़ी वहाँ, हलवा यहाँ, लंगर वहाँ, खाना यहाँ। अरे ताज्जुब, 10 मिनट में इंतजाम। और 1000 आदमी नहीं, 2000 आदमी नहीं, लाखों लाख आदमी इलाहाबाद से, बंगाल से, गुजरात से, बिहार से, यूपी से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहां से दीवाने आ गए। एक आदमी भी भूखा नहीं गया, एक आदमी भी प्यासा नहीं गया। मुजाहिदे मिल्लत का नवासा जाते जाते कह दिया मेरा जनाजा रखा रहे, लेकिन आने वाला मेहमान भूखा नहीं जाए। ऐ धामनगर वालों, अपना दस्तरखान सजा दो, आने वाले आशिकों को खिला के भेजो। ये तरीका मेरे मुजाहिदे मिल्लत के घर का था। यकीनन दोस्तों, हम तो एक दिन खिलाते हैं। दयारे मुजाहिदे मिल्लत की शान ये है। और सच्ची बात भाई साहब, ओ भाई साहब, नाराज तो नहीं होगे आप? जवान आदमी 1 नंबर 2 नंबर जाएंगे, बड़ा अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो आधी कुर्सी खाली हो गई है। इतना दौड़ा दौड़ा के राजधानी की तरह जलसा लाया। भाई माफ कीजिएगा, जलसा बड़ी मुश्किलों से होता है। ये 50 रुपए जो मुझे दिए ना, बहुत आसानी से, ये कमेटी वाले बेचारे 50 मरतबा गए होंगे, 500 रुपए हुए। मैं ट्रेन से गया, शाम में पहुंचा, खिदमत करने लगा। आधे घंटे के बाद हबीबे मिल्लत का जुमला यही था। लोग तकलीफ में क्या क्या याद करते, कहा बाबू अख्तर रजा जाकर कुछ खा लो, कुछ खा लो। मैंने कहा हजरत आपको अपनी तबीयत की फिक्र नहीं, मुझे खाने के लिए कह रहे हैं। देखो हमारा पीर हो तो ऐसा हो जो मुरीदों का ख्याल रखता है। वाकई उस वक्त उनको चाहिए कि मुझे आराम दो, दवाई दो, इंजेक्शन दो। वो आने वाले का ख्याल करते हैं। तुम सफर करके आयो, पहले नाश्ता तो कर लो, चाय तो पी लो। ये हबीबे मिल्लत है। इसलिए हमने समझा नहीं। आए 10 मिनट के लिए जलसे में बैठे, देखिए कितनी कुर्सियां खाली हो गई, बड़ा अफसोस लगता है। मैं तो कहता हूँ जलसा या तो दिन में कर दो, या तो उन्हीं को बुलाओ जो जलसा सुनेंगे। लंगर मत करो। हाँ, बड़े माजूरत के साथ कहूंगा, जो आप लंगर खिला देते ना, वो आराम से पूरा धामना सांप की तरह लेके चला जाता है। हाँ, धामना सांप की तरह लोट पोट होता रहता है। धामना सांप को देखो, मेंढक अगर गिल देता है वो जा नहीं सकता है। मेंढक गिल दिया है, वो 2-3 प्लेट देखा के बहुत दिन से खाए नहीं, यहीं पर 2-3 प्लेट ले लो, देखो उठ के चला गया। शर्म आनी चाहिए। इतना शानदार बेचारे जलसा सजाए, हजरत आए क्या सोचेंगे। मौलाना इसराइल साहब मुझे यही वक्त दिया। अभी देखिए किसी जलसे का भी शुरुआत होता है, यहाँ जलसे का इख्तिताम हो रहा है। बेचारे कसर नहीं रखे। क्या शम्स भाई, अभी 12-15 हो रहा है। 12-15 में तो पहला खतीब खड़ा होता है, यहाँ तो आखिरी खतीब को आप पेश कर दिए। इसके बावजूद और क्या कर सकते? क्या शाम के 7 बजे लाके अल्लामा मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब को खड़ा कर देते? खुदा के वास्ते अगर ऐसा मिजाज बनाओ तो किसी जलसे में मत जाओ। हाँ, मैं एकदम रिक्वेस्ट करके कहता हूँ, घर में सो जाओ, तुम्हारा सोना अच्छा है। ये जाके बीच से उठ के चले आना, ये जलसे को मजाक बनाना है। रसूले पाक का जिसका रसूले पाक पर ईमान नहीं है, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं है। जिसका रसूले पाक पर ईमान नहीं है, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं है। और बस में रसूले पाक में बैठो अदब के साथ। क्रिकेट के खिलाड़ी का ये मैदान नहीं है, क्रिकेट के खिलाड़ी का मैदान नहीं है। तुम समझे चले आए, मनोरंजन कर दिए। जो लोग बाहर बैठे हैं, ओ भाई साहब सलाम अलैकुम, आपको अपनी माँ के दूध का वास्ता अंदर आ जाओ। जो बाहर घूम रहे हैं, अगर डब्बे का दूध पिए तो घूमते रहो, अगर माँ का दूध पिए तो आ जाओ। नजर से तेज ज़बान से सलीस होता है, नजर से तेज ज़बान से सलीस होता है। करोड़ों पीस में वो एक पीस होता है, करोड़ों पीस में वो एक पीस होता है। और मुसल्ला चूम के माँ दुआ देती है जिसको, मुसल्ला चूम के माँ दुआ देती है जिसको। गरीबी में भी वो बेटा रईस होता है, गरीबी में भी वो
वो बेटा रईस होता है। आप लोग पीछे से आगे आ जाइए, आ जाइए। अब जलसा खत्म है, 10 मिनट तकरीर होगी। हाँ, उससे ज्यादा तकरीर करने नहीं दूंगा, इसलिए हजरत देखेंगे माहौल बनेगा तो मैं इजाजत दूंगा, वरना इनसे माइक लेकर शम्स भाई को खड़ा कर दूंगा। हाँ, जो बात सही, 10 मिनट तकरीर करना दूंगा हजरत को। आप लोग बात मान लीजिए, आ जाइए, वरना मैं माइक लेके नीचे आ जाऊंगा। बोलिए क्या कहना चाहिए, आइए ना आप लोग। अरे आप माने आगू को आसू, तू जेते माठी वो माठ मुझ सही दौरा पड़ा काट, क्या समझ नहीं रहे? ओडिया में बोल रहा हूं, प्लीज कम हियर। ठीक ठाक है इंग्लिश? नहीं उठ रहे? क्या बात है? जाइए मत कोई, मैंने अपनी माँ के दूध का वास्ता दिया है। हाँ, अरे बेटा मोहब्बत माँ से करेगा तब ना। चल चॉकलेट खाना है, चल सुबह चॉकलेट खाए, बैठो चुपचाप से बैठो, है ना? तैयार है ना? जो गए हैं कल पछताएंगे। आप आल वालों का कुछ नहीं किए, अपना हाल बिगाड़ के गए, अपना हाल बिगाड़े हो, समझ जाओ। ये चाहे मेरी आवाज कहीं तक पहुंचा दो, मुझे इसकी फिक्र नहीं रहती है। अरे जब मेरे पीरो मुर्शिद का नाना सऊदिया में नहीं डरा है तो मैं अपने घर में क्यों डरूं? क्यों डरूं हक बात कहने के लिए? कोई कहेगा ये नकीब को मत लाओ, नहीं। अरे आप मेरे रिस्क के मालिक नहीं, मेरे रिस्क का मालिक मेरा खुदा है, इसलिए जलसे को सजाना एक नकीब का काम होता है। और आप आए बीच से चले गए, ये तरीका दीवानों का नहीं होता है। जो अल्लाह के रसूल रातों रात हम जैसे गुनहगारों के लिए रोते रहे, जन्नत दिलाते रहे, हम गुलाम उनके नाम पर एक रात कुर्बान नहीं कर सकते। एक रात कुर्बान नहीं कर सकते, क्या है? क्या गुलामी है? मैंने कहा आगे आइए तो वहीं बैठे पीछे। एक बात मेरी नहीं मान रहे हैं, ये क्या कहेंगे कि गर्दन कटा देंगे इस्लाम के लिए। ये गलत नारा है। हाँ, नारे के लिए भी दावे के साथ दलील होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन जब महफिल सजती है तब बोलता है। बहरहाल 5 मिनट मैंने आपका वक्त लिया, माफ कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। पूरा मजमा बड़ी मुश्किलों के साथ जलसा सजाया जाता है। ऐसे तो ये बस्ती भी बड़ी छोटी है, आसपास के लोग आते हैं, वो भी मनोरंजन करके देख दाख के चले गए, मुझे इसका गम नहीं। लेकिन जो दीवाना होता है वो जाता नहीं है। ये रात के आखिरी हिस्से में 2 आदमी जागते हैं, एक सियाना एक दीवाना। आप सियाने नहीं हैं, आप दीवाने हैं। आप दीवाने हैं, दीवानगी पैदा कीजिए। आइए उस खतीब का इस्तेकबाल अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत दिनों के बाद हमारे इस इलाके में जिनकी हाजिरी हुई।